भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54। आज हम बात करेंगे सिर्फ श्लोक 54 की, जहाँ पे हमने पिछले श्लोक में बात की थी कि अर्जुन का मन प्रफुल्लित हो गया है ये जानने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें अंदर से रिलीफ दे सकती है, आराम दे सकती है। अब अर्जुन कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बेमन से सुन रहे थे। उनको लग रहा था कि कृष्ण ऐसे ही बोले जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी उनके मन में हलचल हुई है और उन्हें लग रहा है कि जानना चाहिए ऐसा क्या है जो उनके अंदर की परेशानी को खत्म कर सकता है। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या पहचान होती है? उस व्यक्ति की भाषा कैसी होती है? जो व्यक्ति समाधि स्थिर में चित्त में स्थित होता है वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? देखिए, अभी भी सवाल क्या है, स्थिर बुद्धि वाले का नेचर कैसा होता है, आचरण कैसा होता है? अभी भी वो बाहरी चीज़ों को ही जानने में लगे हुए हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थित हो गई हो, जो संसार के मोह माया द्वंद्वों से विचलित नहीं हो रहा है। मेन मतलब यह है अर्जुन का कि जो आत्म साक्षात्कार हो गया, जो आत्मस्थ हो गया है, वह व्यक्ति कैसा होता है, या जब व्यक्ति ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। हम सबके मन में ये जिज्ञासा आती है, हम सब जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक कहता है, जो आत्मज्ञानी कहता है, वो व्यक्ति कैसा होता है। क्या हम भी उसके जैसा बन सकते हैं? क्या हम भी उसके जैसा शांत हो सकते हैं? क्या हम भी सुख आए या दुख आए उससे विचलित ना हो, स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं? स्थिर बुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि अब संसार के मोह माया में विचलित नहीं हो रही, सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक रीति रिवाजों का उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वो व्यक्ति कैसा होता है? तो यहाँ पे उन्होंने 3 सवाल किए। स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसी होती है? यह भाषा का अर्थ केवल बोलचाल से नहीं है, उसके विचार कैसे होते हैं। दूसरी बात पूछते हैं कि समाधि में स्थित व्यक्ति कैसा होता है? जिस व्यक्ति की चेतना पूर्ण रूप से ब्रह्म में एकाग्र हो गई है, उसकी अवस्था कैसी होती है। तीसरी बात यहाँ जो पूछ रहे हैं, वह व्यक्ति कैसे बोलता है, यहाँ जानने की इच्छा है कि उसकी वाणी कैसी होती है। फिर चौथा सवाल है कि वह व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। यह प्रश्न व्यक्ति के आचरण और जीवन शैली से है। तो अर्जुन का यह प्रश्न मनुष्य के व्यवहार और गहराई को झांकने का है, जो आध्यात्मिक यात्रा में उच्चतम स्तर पर स्थित है। तो श्री कृष्ण अगले श्लोक में इन सारे सवालों के जवाब देंगे, जिससे वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विशेषताओं का वर्णन करेंगे। गीता के दार्शनिक पहलुओं की शुरुआत है, जहां से श्री कृष्ण आत्मज्ञान और कर्मयोग की बात करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत कुछ समझ लिया। अध्याय 2 में, अध्याय 1 में पहले हमने देखा कि किस तरह सामाजिक मोह, सांसारिक बंधनों में अर्जुन फंसे हुए हैं। उसी तरह जिस तरह दुर्योधन का अपना अहंकार है कि मुझे युद्ध करके अपना राज्य जीतना है, जिस तरह से धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि मेरे पुत्रों का क्या हुआ, पुत्र मोह है, उसी तरह से जिस तरह से अर्जुन को रक्त मोह है कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, अंदर से भयभीत है, पाप लगेगा, पुण्य होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब अभी तक इतनी सब बातें हमने समझ ली और ये सब हमारे साथ होता है। अब यहाँ से बताने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसे क्या ये चीज़ें जो अर्जुन को प्रभावित कर रही है, क्या ये चीज़ें उसे प्रभावित करती है। कुल मिला के गीता अर्जुन के जो प्रभाव हैं उनको खत्म करने के लिए है। तो ये प्रभाव तो हम सब के अंदर होता है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से डरे होते हैं, किसी न किसी सामाजिक बंधनों से बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं हम गुलाम होते हैं। तो क्या हम भी अर्जुन की तरह मुक्त होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं? जिस तरह अर्जुन मुक्त होकर युद्ध कर पाए, क्या हम भी अपने जीवन में सारे बंधनों को तोड़ के अपने जीवन में आज़ाद हो सकते हैं, सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, सही युद्ध कर सकते हैं? तो बस अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं, इच्छा है अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाने की, आध्यात्मिक यात्रा करने की, तो गीता में हमारे साथ बने रहिए। आगे के श्लोकों में देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं और उनसे सीखेंगे क्या हम उस रास्ते पे चल सकते हैं, क्या हमारे लिए वो रास्ते आज के समय में सही हो सकते हैं। बस विचार करना है
और एक्शन में आना है। तो इसी तरह से मैं गीता के माध्यम से आप लोगों के जीवन में प्रकाश डालती रहूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में इन सब चीज़ों से प्रकाश आया है, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है, संभावनाएं तो बनी ही हैं। बस वो व्यक्ति जो अपने जीवन में बंधनों को महसूस कर रहा है, जिसके अंदर द्वंद्व मचा हुआ है, उसी व्यक्ति के लिए गीता है। और मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बस उन्हें रास्ता चाहिए। और ये एक मार्गदर्शन है, जल्दी से इसे पकड़ लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा। फॉलो ज़रूर करिएगा। डेली मैं ऐसी गीता लेके आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।